अस्सलाम वालेकुम। मैं अरफात अहमद जाफरी 20 बैच से जी। और आप मेरे सीनियर हैं 18 बैच से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ है तो इसकी वजह से तो बहुत कुछ चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे। तो आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करें कि उनको नेक्स्ट में कोई दिक्कत ना हो? सबसे पहली बात कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, अडैप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे भी यूनानी पैथी में बहुत ज़्यादा चेंजेस या बहुत ज़्यादा इनोवेशन आए नहीं हैं। अभी भी लोग उन्हीं 100-200 साल पुरानी बातों पे चल रहे हैं, कोई नई रिसर्च आई नहीं है। और इन सब का जो मेन वजह है इसके पीछे होने का, वो ये है कि अकेडमिक्स में जो बच्चे पढ़ते हैं ये पैथी से ज़्यादा एक डिग्री बन गई है। सिर्फ लोग डिग्री लेना चाहते हैं और गांव में, छोटे शहरों में या कस्बों में जाकर प्रैक्टिस करके अपना गुजारा करना चाहते हैं। बल्कि इसकी जो अहमियत है ये नहीं समझते हैं कि यूनानी इज़ द मदर ऑफ ऑल पैथी, क्योंकि यहीं से ही आपने सोचना शुरू किया मर्दों के बारे में, इलाज के बारे में। तो जब आप सोचना शुरू किया गया उसके बाद ही से ही 100-150 साल पहले एलोपैथी 100 पहले आई और एंटीबायोटिक से खोज के बाद एलोपैथी एक क्रांति की तरफ फैली और मॉडर्न जो मशीन्स के बाद ये बहुत फेमस हो गई। यानी मॉडर्न जो एलोपैथी वो बहुत पुरानी नहीं है, 100-150 साल पुरानी है और उससे पहले यूनानी प्रैक्टिस ही की जाती थी। तो इसलिए यूनानी को समझने के लिए अच्छी बात है कि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसी चीज़ें आती हैं तो इससे क्या होगा। सबसे पहली बात ये होगी कि आप एलिजिबल जब प्रैक्टिस के लिए तभी होंगे जब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालेंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं हैं। डिग्री आपकी तभी भी मान्य रहेगी। आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, मगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये अच्छी पहल है, इसको गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये अच्छी पहल है क्योंकि इससे क्या होता है कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो बीएमएस डॉक्टर्स का जो इमेज गिरा हुआ है कि झोला छाप है, स्यूडो साइंस है, इससे क्वालिटी में इम्प्रूव आएगा। जब आप पढ़ेंगे, आप अपने पैथी को पढ़ेंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे। आप क्यों ऐसा काम करते हैं? आप बीएमएस डिग्री लेते हैं और अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं छोटी मोटी प्रैक्टिस तक। आप अगर एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं बीएमएस होकर, आपके पास बहुत लिमिटेशन है। सर्दी खांसी बुखार के बाद आपको रुकना होता है। उससे टीबी की दवा, डायबिटीज़ की दवा है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट है, न्यूरो पेशेंट है, आपको छोड़ना पड़ता है। आपको कहना पड़ता है कि आप बाहर दिखाइए, बड़े सेंटर्स पर दिखाइए। लेकिन अगर आप यूनानी पैथी में चलते हैं, उसको लेकर चलते हैं, तो आप ना सिर्फ डायबिटोलॉजिस्ट है या फिर हाइपरटेंशन है, कार्डियक, इवन कि आप कैंसर तक के पेशेंट को देख सकते हैं। आप पे कोई रोक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कितना फ्रीडम हमें मिलेगा अगर हम अपने यूनानी प्रैक्टिस को बढ़िया करते हैं। और बढ़िया करने का ही सबसे बड़ा स्टेप ये है कि हम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम लाया गया, इससे ये होगा कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमें एक अपने पैथी पढ़ेंगे। अब पैथी जब पढ़ेंगे तो हमारे पास नॉलेज आएगी, अपने किताबों से रूबरू होंगे, अपने फ्रेटर्निटी मजबूत होगी। आने वाले जनरेशन के जो, जैसे पहले नीट का एग्ज़ाम लाया गया, पहले ऐसे ही एडमिशन होता था, कोई भी एडमिशन ले सकता था। नीट आने से क्या हुआ, एक तरह की छटाई हुई। जो थोड़े सा इंटेलिजेंट माइंड है वो आएंगे, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, नीट में अच्छे मार्क्स लाए, वो एक अच्छा माइंड है। अब नीट के बाद जो लोग नेक्स्ट भी देंगे, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी की। ओवरऑल जो क्वालिटी इम्प्रूव हो, अगर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, इससे क्या होता है, लोगों के बीच एक आप भी बीएमएस है, मैं भी बीएमएस है, तो मैं भी एक एम्बेसडर हूँ, आप भी एक एम्बेसडर है जी। आपको भी लोग देखेंगे तो समझे, जैसे कि आपने भी डिग्री ली, मैंने भी। तो डिग्री लेने से पहले ये नहीं पता था कि बीएमएस क्या चीज़। लेकिन जब इसी तरह जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उन्हें भी नहीं पता, हाईली अनपॉपुलर है। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से पढ़ के कमांड करके आएंगे तो इससे क्या होगा कि आप एम्बेसडर बनेंगे। लोगों को देख के लगेगा हाँ ये एक अच्छी पैथी है, एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं। आप एंटी एलोपैथी ना होइए। बहुत सारे लोग यूनानी में करते हैं कि वो एंटी एलोपैथिक हो जाते हैं कि एलोपैथी कुछ नहीं होता, एलोपैथी कुछ नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है। एक्यूट जो डिजीजेस होती है इसमें एलोपैथी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और उसका मेन वजह है कि एलोपैथी रिसर्च बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, डेटा ओरिएंटेड है। इसकी वजह से वो अपने क्लेम कर सकते हैं कि वैक्सीन्स हैं हमारे एलोपैथी में, तो वो प्रूव कर सकते हैं कि हमने बीमारियाँ रोकी है, हमने महामारियाँ रोकी हैं, हमने लोगों को ठीक किया है। यूनानी में ये चीज़ नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है, पेपर वर्क नहीं है। आप ये कहते हैं पिजामा कराने से हेयर फॉल रुक सकता है, कह देने से नहीं होता है। गाड़ी के पीछे लिख दे मेरा भारत महान, तो भारत महान तो हो नहीं जाएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा, इंडेक्स प्रूव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हिजामा से वाकई हेयर फॉल रुकता है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कहाँ है, कितने लोगों को ठीक हुआ, कितने लोगों को आपने क्या किया, इस सब चीज़ों का तभी होगा जब एक रिफाइंड प्रोडक्ट हमारा यूनानी जो बीएमएस पढ़ के निकलेगा वो बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट निकले। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये एक अच्छी पहल है, इसको कड़वी घूंट की तरह दवा समझ के पी लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद आलम बॉस। आप मतलब कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट वजह से क्रीम फिल्टर होके आएंगे, जो बेहतर थे अब और बेहतर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।